नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में। सुहेल देव पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर के एनडीए में शामिल होने की अटकलें एक बार फिर तेज हो गई हैं। दरअसल ओपी राजभर ने यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात की है, जिसके बाद कयासों का बाजार गर्म हो गया है। यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अलग अलग दलों के नेताओं की सियासी जोड़तोड़ की कोशिश शुरू हो गई है। बीजेपी के यूपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद राजभर के एनडीए में शामिल होने के कयास एक बार फिर लगाए जा रहे हैं। इस मुलाकात के दौरान यूपी बीजेपी उपाध्यक्ष दयाशंकर भी ओम प्रकाश राजभर के साथ मौजूद थे। मुलाकात के बाद ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि शिष्टाचार भेंट के तौर पर मैं और दयाशंकर सिंह यूपी प्रदेश अध्यक्ष से मिलने गए थे। मैंने बीजेपी मंत्री पद छोड़ा। बीजेपी के टिकट पर लड़ा होता तो शायद सांसद बनकर दिल्ली भी गया होता। मेरी बीजेपी से जो लड़ाई है वो देश में पिछड़ी जाति के जातिवार जनगणना जो हो रही है उसको लेकर है। असदुद्दीन ओवैसी संगठबंधन की चर्चाओं पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी उनके मोर्चे भागीदारी मोर्चा का अभी तक आधिकारिक तौर पर हिस्सा नहीं है। ओम प्रकाश राजभर ने पूछा कि क्या आप कोई ऐसा वक्तव्य दिखा सकते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी के कभी भागीदारी मोर्चा में शामिल होने की घोषणा की गई हो। ओम प्रकाश राजभर के मुताबिक बीजेपी उनकी शर्तें मान ले, जातीय जनगणना और सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट बीजेपी लागू कर दे तो वह एनडीए का हिस्सा बन जाएंगे। यूपी बीजेपी के उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह ने कहा कि उनकी कोशिश है कि ओम प्रकाश राजभर को एनडीए में लाया जाए, क्योंकि राजनीति में कोई परमानेंट मित्र या शत्रु नहीं होता। ओम प्रकाश राजभर प्रधानमंत्री मोदी की दलित और पिछड़े वर्गों के लिए किए गए कार्यों के समर्थक रहे हैं, प्रधानमंत्री के प्रशंसक रहे हैं। ऐसे में वह हमारे साथ दोबारा आ सकते हैं। जब वे बीजेपी छोड़ कर के भी गए थे तो कोई वैचारिक वजह नहीं थी, बल्कि टिकट का मामला था, इसलिए वे दोबारा आ सकते हैं। ओपी राजभर की स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात पर कांग्रेस ने तंज कसा। कांग्रेस ने कहा कि क्या बीजेपी ने भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाने को कहा है? एक तरफ ओवैसी और दूसरी तरफ राजभर बीजेपी के नेता से मिल रहे हैं। बीजेपी की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। सपा नेता अनुराग भदौरिया ने इस मुलाकात पर कहा कि बीजेपी हार के डर से गठबंधन के लिए यहाँ वहाँ भटक रही है। करीब 1 घंटे चली मुलाकात से यूपी की राजनीति में हलचल मच गई है। दरअसल ओम प्रकाश राजभर प्रदेश में ओवैसी की पार्टी के साथ मिलकर भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाकर काम कर रहे हैं। राजभर भाजपा की राज्य व केंद्र सरकार पर जमकर बयानबाजी भी करते हैं, लेकिन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात के बाद फिर से कयास लगने शुरू हो गए हैं। बीते दिनों उन्होंने कहा था कि भागीदारी संकल्प मोर्चा आगामी विधानसभा चुनाव में सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। उन्होंने प्रदेश में सरकार बनाने का दावा भी किया था। मुख्यमंत्री पद के लिए मोर्चा की ओर से चेहरा कौन होगा, इस सवाल पर राजभर ने कहा था कि मोर्चा एक चुनाव, 5 साल सरकार, 5 मुख्यमंत्री के फॉर्मूले पर चलेगा। मोर्चा 5 साल में 5 जाति मुस्लिम, राजभर, कुशवाहा, चौहान और पटेल मुख्यमंत्री बनाएगा। इसके अलावा हर साल 4 उप मुख्यमंत्री भी बनाए जाएंगे। 2017 में जब बीजेपी की सरकार बनी थी तब ओम प्रकाश राजभर योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, लेकिन कुछ समय पहले ही राजभर ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया और मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। तभी से राजभर बीजेपी की योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। 2 साल पहले शुरू हुई एक मुहिम, मीडिया में एक नया आंदोलन, शपथ झूठ को बेनकाब करने की, संकल्प सच को आप तक पहुंचाने का। और इस क्रांति को मिला आपका साथ। हर दिन हमसे जुड़े लोग, 10,70 करोड़ से ज्यादा दर्शक हमें देख चुके हैं। अब है आपकी बारी। उत्तर प्रदेश में नए आंदोलन की तैयारी। आपका कैपिटल टीवी अब और स्पेशल और फ्रेश। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।